गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। अब मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। अब वो भी आप लोग सोच होंगे सुबह सुबह 6 बजे ऊपर बैठ के ब्लॉगिंग करने लगी। तो दोस्तों हमारे ना लाइट नहीं है, सुबह से भाग गई। 5 बजे से लाइट जा रखी है और नीचे इतना गर्म हो रहा कि हालत ख़राब हो रही है। अच्छी खासी सो रखी थी लेकिन नींद खुल गई और ये देखिए इसलिए मैं ऊपर आके बैठ गई। और ऊपर तो ये है कि हवा चल रही है तो इसलिए मैं ऊपर आकर ये भी ऊपर आके सो गई। बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये नज़ारा देखिए आप लोग, आज नदी के किनारे, नदी के ऊपर से सब भाप जैसी निकल रही है ना, उसकी नमी, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। धुआं जैसा उड़ रहा है। चलिए दोस्तों, मैं पहले चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दबाने लाल दबाना सुबह का काम वगैरह करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद मैं एक बार फिर से आई हूँ आप लोगों के साथ। और मैंने सुबह की चाय वगैरह पी ली थी। चाय चुई जो भी होता है, नहाना धोना मेरा हो गया है और मैं नहा धो कर पूजा वगैरह कर दी है। और नाश्ता भी मैंने बना दिया। नाश्ते में आज मैंने बनाया है मैगी और रोटी, क्योंकि आज हस्बैंड जी की डिमांड थी कि मैगी रोटी बनाओ। और इसीलिए मैगी रोटी भी कभी कभी अच्छी लगती है, सब्जी से तो कभी कभी सही लगता है थोड़ा हटके। रोज़ रोज़ सब्जी भी क्या खानी दोस्तों, सब्जी तो मतलब है नहीं आजकल सर्दियों में, मतलब गर्मियों में। तो इस वजह से हमने कहा चलो मैगी रोटी बना लेते हैं। तो अभी जैसे कि ये देखिए, कल ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी चली, आंधी तूफान। तो आंधी तूफान में देखिए आम, कच्चे कच्चे आम इतने झड़े कि बहुत ज़्यादा। तो हमारी जो बगल की मतलब लड़की है ना, छोटी बच्ची, वो लेके आई आम। उसने बहुत सारे आम दे दिए चटनी बनाने के लिए। और अभी दिन में बनाऊंगी मैं आज चटनी। अभी खट्टी मीठी चटनी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी किचन की ओर चलते हैं। और क्योंकि मैंने मैगी तो बना दी थी और रोटी नहीं, मैगी बना दी थी, रोटी अब बनानी है। आटा मैंने गूँथ रखा है और हस्बैंड जी भी मेरे यहाँ पे फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को ना छोटे छोटे बच्चे दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन की ओर। तो हेलो एवरीवन, ये देखिए हमारे बगल पड़ोसी ये देखिए हमारे बगल की वो दीदी नहीं, बहू, मेरी बहू। मैं ब्लॉग बना रही। ये देखो यहाँ पे खड़ी है, ये मेरी जेठानी ये चुन्नी वाली। और ये मेरी काली टाइम पास हो। ये मेरी काली देखो ये मेरे कालू, हाय करो। ये मेरा काव्यांश, हाय करो। ये मेरा बहासू, मेरे देवर, ये मेरा देवर है, ये मेरा भतीजा है और ये मेरी ननद है, मेरी काली। चलो आज अपनी ताई जी के कमरे में ले चलती हूँ आज। और मेरी काम काजी ननद कृष्णा बाकी बार। और ये मेरी ताई जी का कमरा। आज मैं आप सब कहूँगी। और काम धंधा करके ये बैठ गई है मेरी बुआरी ये मेरे कालू, ये जमडाया से लग रहा है। और ये मेरे काव्यांश खा रहा है टॉफी। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की ओर। मैंने आप लोगों को सबको दिखा दिया। तो दोस्तों, इनको देख के बताना कि मेरी जेठानी लगती है या मेरी देवरानी लगती है। खैर वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी जेठानी है मुख नहीं दिखाणु। चलो बच्चों ऊपर की ओर। वो बोल रही है चुपरावल, मुख नहीं दिखा, उनको शर्म आ रही। आ जा बब्बू, चप्पल नहीं पहने तेरा। आ ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। आजा आजा। उसको सुनू चाची क्या करनी पागल है चाची मेरी। और ये देखिए आ गई मैं अपने किचन की ओर। आज आपको मैं नज़ारा दिखा देती हूँ अपना। धूप लगी अच्छी खासी। चलो कब्बू, बिल्लू, ये हमारा
प्यारा सा देवर, क्यूट सा, मेरी जेठानी का लड़का। तो चलिए दोस्तों, मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और मैंने मैगी तो बना दी थी, अब मुझे फटाफट से रोटी बनानी है और चाय बनानी है, तब हस्बैंड जी भी जाएंगे। तो देखती हूँ मैं भी आ जाऊँगी अपने काम की ओर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से रोटी बनाने के बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। बाय बाय नहीं, अभी फिर से मिलना है। मिलती हूँ आपसे काम करने के बाद। का काम ख़त्म करने के बाद, अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद, और हस्बैंड जी भी चले गए हैं। और मैंने सब काम ख़त्म कर दिया अपना, जो भी है झाड़ू वगैरह जो भी रोज़ का काम होता है, सब काम ख़त्म करने के बाद नाश्ता भी मैंने कर लिया था। और अब मैं, जैसे आप देख रहे हो, मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने सिलाई सेंटर। मैं सिलाई सेंटर जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। 2 दिन से नहीं गई थी, क्योंकि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। और हस्बैंड जी तो ना बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, पर मैंने सोचा कि चलो जा लेती हूँ, घर में भी क्या करना है। क्योंकि मैंने वहाँ ना सूट सिलना है किसी का, तो सूट वहाँ पे मैंने मतलब सिलने के लिए लगा रखा है मशीन पे, तो उसको सिल लेती हूँ, पूरा करके दे देती हूँ। और पूरा करके दे देती हूँ, फिर उसके बाद घर पे कोई फिर हाँ, उसको सिल के पूरा दे देती हूँ। जिसने दे रखा है उसका सूट तो टाइम पे देना ही है भाई। तो ये है कि चलो, मैंने कहा इनको नहीं पता था, तो इन्होंने बोला चल ठीक है, दे दे जिसने दे रखा है सूट सिला के तैयार करके। फिर उसके बाद मैं जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म पड़ रहा है दोस्तों। सीधा ना लू चल रही है और उसमें तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा चलो, जब तक सहन कर सकूँगी ये, तब तक जाऊँगी, नहीं तो तब घर से ही करूँगी। अब एक तो यही है ना दोस्तों, लोग तो कहाँ मतलब काम करने के लिए धूप में दिन रात एक करते हैं, ये वो तो। लेकिन पर यह है ना कि अपने अपने शरीर की बात होती है। अब देखो, शरीर से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। शरीर को ही कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला भी नहीं है। तो अपना ध्यान खुद से ही रखना पड़ता है। तो चलिए, इसलिए मैं चलती हूँ अपने सिलाई सेंटर की ओर, ठीक है। और मैं अभी अपने सिलाई सेंटर की ओर चलती हूँ और फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी सिलाई की ओर। धूप का हाल देखिए दोस्तों, इतनी धूप हो रखी है ना, देखिए पीछे से धूप है देखिए। मतलब अभी फिलहाल अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, और धूप देखिए आप कितनी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ 1-2 बज गई होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही। एक्चुअली मेरे किसी ने सूट दिया हुआ है ना, अगर मुझे सूट नहीं दिया हुआ होता तो मैं नहीं जाती। अब उसका सूट बेचारा किसी ने दिया है, तो सिल के देना भी तो है उसका टाइम पे ना, बोल रही थी। तो इस वजह से जाना पड़ रहा है मुझे, इसलिए मैं आज जल्दी आ गई। जल्दी तो मैं खैर अब जल्दी ही जा रही हूँ, 10 बजे तक चली जाती हूँ मैं, काम वगैरह ख़त्म करके। तो ये हमारे घर का रास्ता, छाता ले रखा है मैंने, धूप में मेरी बस करनी है। चलिए मैं चलती हूँ, चलने के बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद चलती हूँ फटाफट, क्योंकि लेट हो रहा है। सो गाइस, मैं यहाँ पे अपने सेंटर पहुँच गई थी, मतलब सिलाई जहाँ मैं सीखती हूँ, दीदी की शॉप पे। और यहाँ पे मैं अपना सूट तैयार कर रही हूँ। जो मेरे पास सूट था, जो देना था मैंने, तो मैं उसको फटाफट से सिल रही थी। और साथ में ही मैं फटाफट से दीदी से मतलब पूछ भी रही थी कि दीदी मुझसे मतलब कैंची ले रही थी ना, तो मैं दीदी से पूछ भी रही थी कि दीदी आपकी कैंची ख़राब हो गई, ये वो ना। तो ये देखो, मैं यहाँ पे गला यहाँ पे मैं बाजू जोड़ रही थी। तो यहाँ पे मैंने दीदी को कैंची दी, तब मुझे हंसी आई। तब दीदी ने कहा कि हाँ, मेरी कैंची ख़राब हो गई, तो इस वजह से। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे सूट सिल रही हूँ, दीदी से बात भी कर रही हूँ। काम जो है बगल में जो है पूजा दीदी बैठी हुई है। तो ये देखिए, आपको ना दीदी की शॉप में कॉपी किताब हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब ना एक तरफ से सही है, ऐसा सही है। वैसे अपना सिलाई वगैरह सीख दो, और उसके साथ आप ये सब शॉप में ये सब मतलब और चीज़ें भी रख लो। सिलाई भी करो, कॉपी किताब भी बेचो, कॉस्मेटिक भी बेचो, लेडीज़ का सारा सामान बेचो, जितना भी होता है, कुरकुरे करकरे, मतलब जो भी फास्ट फूड होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक ठंडा वंडा सब रख लो। मतलब अच्छे से बिजनेस अच्छे से चल जाता है। तो ये दीदी काफ़ी अच्छी हैं, बस यहाँ पे लगी मुझसे सूट सिलने पे। बार बार ना ये कपड़ा ख़राब था, तो इसमें एकदम से सिलाई मतलब ना, तो सिलाई चलाने पे ना इसमें एकदम ऐसा मुंजे से पड़ रहे थे, मतलब सिकुड़ जा रहा था। तो मैं उसको बार बार खींच रही थी।
तो ये दोस्तों मेरा क्या मैं जाके अपनी सिलाई वगैरह करती हूँ टाइम पास। और सूट लेगी ना अपना, ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो गया। आज मैंने इसे पूरा तैयार कर दिया था और यहाँ पे बाजू वगैरह लगाए। तो देखिए ना यो वाला सूट ना यो पता नहीं दीदी से क्या बोल रही हूँ। हाँ मैं दीदी से बोल रही थी कि सूट लिया था ना चाची सास ने, तो मैं बोल रही थी कि हाँ वो फेरी वाला आया था उससे लिया था। तो बस ये बता रही थी उनको वहाँ पे चाची ने सिलने के लिए दिया था ना, उनके पुराना सूट भी था 6 महीने से वहीं पड़ा था। तब मैं पूछी थी कि दीदी चाची सूट ले गई, तो बोल रहे थे कि हाँ ले गए और अपना एक सूट और दे गए मुझे कल सिलने के लिए। तो बस यही सब बातें हो रही थी। तो और यहाँ पे मैंने वीडियो को बंद किया था। मैं अपनी सिलाई से वापस आ गई हूँ और ये देखिए दोस्तों आज ही मतलब 2 दिन बाद गई हूँ ना, तो आंखों के नीचे देखिए डार्क सर्कल्स आ गए। मतलब गर्मी से इतने बुरे हाल हो रहे हैं ना, धूप में मतलब इंसान 5 मिनट के लिए निकल रहा है और इसके लिए तो जल जा रही है। तो मैं तो किसी सूट की वजह से गई थी ना कि जो सूट तेरा मैंने सिलने के लिए छोड़ रखा था, तो उसको मैं सिल के आज ला गई। मतलब जो नहीं लाई नहीं, मतलब दे दिया जिसका था। और इस वजह से ये मुझे बहुत डांट रहे थे कि क्यों गई, मना करते करते क्यों जा रही है ना। फिर मैंने कहा अच्छा अब नहीं जाऊँगी यार फिलहाल तो ना, क्योंकि इस गर्मी में मेरी बस की नहीं है। और आजकल भीड़ भाड़ इतनी है, यात्रा सीजन चल रहा है ना, तो रोड में मतलब रोड क्रॉस भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी गाड़ियाँ आ रही है ना एक के बाद एक। तो भाई एक्सीडेंट होने की कुछ संभावना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। तो लोग भी उठ नहीं और गाड़ियाँ भी उठ नहीं, तो आजकल जाना बेकार है, चलने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। चलो कोई नहीं, सूट भी निपट गया, वो मैंने दे दिया। तो अभी मैं जैसे घर आ गई हूँ, तो घर में पहुँच गई थी ठीक 2:30 बजे। और उसके बाद मैंने ये खाना अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ और भूख भी लगी बहुत ज़ोर से, तो बन गई वो छिट्टी आ गई इस पर। तो बहुत हालत ख़राब हो गई था। और यहाँ तो एक सबसे बड़ी बात है, लाइट जा रही है। सुबह 5 बजे लाइट चली गई थी, उसके बाद थोड़ा आ रही है, जा रही है, आ रही है, मतलब रुक नहीं रही, 2 मिनट के लिए आ रही फिर चली जा रही। और गर्मी से जो पूरे हाल हो रहे हैं ना, बाप रे, मन कर रहा है कि पानी में बैठे हो सुबह से लेकर शाम तक। तो ये भी था। तो चलिए दोस्तों, मैंने ब्लॉग को करती हुई पे आज एंड। और अभी मेरा खाना वाना बन गया है, तो मैं अपना लंच वंच करती हूँ, भूख बहुत ज़ोर से लगी है। और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी कल नए दिन की नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय माता दी।